नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल जल एकेडमी पर। एमपी में एक बहुत चर्चा का जो विषय बना हुआ है वो यूसीसी है। हम इस वीडियो में यूसीसी क्या होता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी क्या है, उसके साथ साथ एमपी में जो बिल है यूसीसी का उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको इन डेप्थ इन डिटेल में हम देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फर्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज यूसीसी। यूसीसी होता क्या है? इसका सिंपल टर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल कोड मतलब एक कॉमन लॉ, एक कॉमन लॉ होगा एमपी में। किस किस के लिए? मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए, एडॉप्टेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, लिव इन रिलेशंस के लिए क्या होगा? एक कॉमन लॉ होगा। वन कॉमन लॉ एमपी में, एक कॉमन लॉ होगा। जितने भी आप लोग हैं एमपी के, सबके लिए कॉमन लॉ होगा। किस किस के लिए? इन सब एरिया के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैरिज, यूसीसी कहता है कि आप वन टाइम पर वन मैरिज ही कर सकते हैं, वन टाइम पर वन मैरिज ही कर सकते हैं। ये क्या कहता है यूसीसी? ये जो लॉ है इस पूरे जितने भी एमपी में लोग हैं उन सब के लिए बना हुआ है। लेकिन अब क्या पहले ऐसा था? नहीं। पहले ये था, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम जो लॉ है वो कहता है कि आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हो। लेकिन जब यूसीसी लागू होगा तो जो भी आपके रूल्स या रेगुलेशन है, रिलीजन, जो भी आपके पर्सनल मैटर है, वो क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे किससे? यूसीसी से। इन सिंपल वर्ड कि एक कॉमन लॉ होगा किस किस के लिए? मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, रोटेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, लिव इन रिलेशंस के लिए कॉमन लॉ होगा। ये क्या है? यूसीसी। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यूसीसी का, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यूसीसी का मतलब ये नहीं कि आपकी जो भी धर्म है वो खत्म हो जाएंगे, नहीं। नो। यूसीसी सिर्फ, यूसीसी का जो एम होता है वो होता है क्या? इक्वालिटी लाना, यूनिफॉर्मिटी लाना। यूसीसी आ गया तो डेट डजंट मीन कि आपका जो धर्म है वो आप फॉलो नहीं करेंगे। नो, आप फॉलो करोगे। सिर्फ आप में कुछ जो चेंजेस हैं, जैसे मैरिज में एक चेंज ये किया है कि पहले क्या तो होता था कि आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हो कुछ धर्म में, जैसे मुस्लिम लॉ में कहा गया है। लेकिन यूसीसी जब आएगा तो यूसीसी कहता है सिर्फ आप एक टाइम पर एक ही मैरिज कर सकते हो। दैट डजंट मीन कि आप रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते। आप रिलीजन, आप जिस तरीके से आपको रिलीजन फॉलो करना है, आपकी जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं, आपकी जो भी वर्क से प्लेसेस हैं वहां जा सकते हो। आप जो भी रिचुअल्स हैं वो फॉलो कर सकते हो। आप जिस तरीके से आपको रिलीजन फॉलो करना है वो आप सब कर सकते हो। बस कुछ चेंजेस हैं, जैसे एक लॉ है मैरिज के लिए कि सिर्फ आप एक टाइम पर एक शादी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट यूसीसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन इसको आज लाने की आजादी देता है सरकार को? यस। कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ये है, आर्टिकल जो हमारा 44 है, आर्टिकल 44 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहता है कि जो भी स्टेट है, जो भी गवर्नमेंट है, उसको कहता है आर्टिकल 44 कि आप इक्वलिटी के लिए, नेशन के इंटीग्रेशन के लिए आप यूसीसी ला सकते हो। ये कहा गया है आर्टिकल 44 में। किस एरिया में? मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, अडॉप्टेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एंड इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल लॉ मैटर्स। तो यस, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी हो गई। आर्टिकल 44 हमें यूसीसी लाने की लिए कहता है, किसको? स्टेट को। ओके, लेट्स। अब यूसीसी के जो मेन हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है? यूसीसी
यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म जो है वर्ड, यूनिफॉर्म मतलब वन, वन कॉमन लॉ फॉर ऑल द पीपल, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। अब इसका मतलब ये है कि यूसीसी का जो एम है वो क्या है, इक्वलिटी लाना। हमारे आर्टिकल 14 जो है वो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब फ्रॉम फ्रॉम चपरासी टू प्राइम मिनिस्टर, हर इंसान एक समान है। क्या है, हर इंसान एक समान है। फ्रॉम चपरासी टू प्राइम मिनिस्टर एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। सो हम चाहते हैं इक्वलिटी आए, एक मैन ऑब्जेक्टिव है। जो हमारा यूसीसी है उसका एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है क्या, जेंडर जस्टिस। हम हम सभी जानते हैं कि जो वुमेन्स हैं उनको अभी भी इक्वलिटी नहीं मिल रही है। तो यूसीसी आने के बाद हमारा जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन्स के साथ वो कम हो जाएगा। यूनिफॉर्मिटी हमने देख लिया, एक कॉमन लॉ इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, यही वुमेन्स राइट, वुमेन्स के इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है कि एक कॉमन लॉ होगा सबके लिए। मतलब जैसे मैन है, एक इंसान है, वो मल्टीपल शादी कर सकता है, तो वुमेन्स के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए ना। तो एक कॉमन लॉ हो गया कि आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही शादी कर सकते हो, इट इज फॉर ऑल द मैन एंड वुमेन। अब सोशल रिफॉर्म, यस इट इज अ सोशल रिफॉर्म। यूसीसी सोशल रिफॉर्म की बात करता है, कैसे कि जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है महिलाओं के साथ वो कम हो। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है, एक एम है किसका, यूसीसी का। नेशनल इंटीग्रिटी, ऑब्वियसली एक लॉ होगा तो नेशनल जो एकता है वो भी आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव हमने देख ही लिया है, आर्टिकल 44 बात करता है किसके लिए, यूसीसी के लिए। ये दिस इज ऑल अबाउट द यूसीसी। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हमारी जो एमपी है, एमपी में क्यों आ रहा है यूसीसी। दिस इज क्वेश्चन कि क्यों एमपी गवर्नमेंट लाना चाहती है। उसका सिंपल मतलब ये है, गवर्नमेंट कहती है कि हम एक कॉमन लॉ लाना चाहते हैं, एक कॉमन लॉ यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं जिससे इक्वलिटी, एक समानता आए, इक्वलिटी आए पूरे एमपी में। एंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस बिल को जो प्रिपेयर किया है, दिस बिल इज प्रिपेयर बाय और रिकमेंडेशन 7 मेंबर जो एक्सपर्ट कमेटी बनी है जिसके हेड हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। एंड एक इंपॉर्टेंट बात और, इस एमपी एक फोर्थ स्टेट बनेगा इंडिया का जहां पर यूसीसी लागू होगा। इससे पहले उत्तराखंड, इससे पहले उत्तराखंड, गुजरात और असम में यूसीसी लागू हो गया है। हमारा जो एमपी है वो फोर्थ स्टेट होगा जो यूसीसी लागू करेगा। अब हम देख लेते हैं कि एमपी में जो यूसीसी है वो है क्या। एमपी में जो यूसीसी है उसके मेन पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट ये है कि जो हमारी पर्सनल मैटर, जैसे पर्सनल मैटर लाइक मैरिज, लाइक पर्सनल मैटर लाइक मैरिज, मैरिज के लिए क्या होगा, एक लॉ होगा। हमने बात कर चुके हैं कि क्या, मोनोगेमी, मतलब एक टाइम पर आप एक ही शादी कर सकते हो, वन लॉ फॉर ऑल पर्सनल मैटर। अब क्या है पॉलीगैमी, एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते आप एक टाइम पर। यदि और यदि आप शादी एक टाइम पर एक शादी कर लिए और दूसरी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डाइवोर्स लेना पड़ेगा, एक लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जो भी यूसीसी में लीगल प्रोसेस लिखेगी आपको उस तरीके से डाइवोर्स होगा। ये नहीं कि तलाक तलाक बोल के आप तलाक हो जाएगा। ये
डाइवोर्स के लिए भी लीगल प्रोसेस वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए सब एक सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा। इक्वल इनहेरिटेंस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वल इनहेरिटेंस की बात करता है ये, क्योंकि जो वुमेन और मैन है उनको क्या कहता है, एक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करता है। कौन? हमारा यूसीसी। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको आपको 1 मंथ के अंदर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट ये कि आपका पर्सनल मैटर जैसे मैरिज के लिए एक लॉ होगा, पॉलीगैमी प्रोहिबिटेड है। डाइवोर्स को एक लीगल प्रोसेस होगा। इक्वल इंटेंस मतलब मैन वुमेन्स के लिए प्रॉपर्टी राइट इक्वल होंगे। और जो लिव इन रिलेशन है उसको आपके 1 मंथ के अंदर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। एंड एक दूसरा पॉइंट ये है कि आपको मैरिज जो है उसकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा ये कि जो ट्राइबल लोग हैं उन पर यूसीसी यूसीसी लागू नहीं होगा। यूसीसी यूसीसी लागू नहीं होगा इस पर, ट्राइबल लोग पर। एंड इसमें एक अडोप्टेशंस की जो प्रोसेस है वो भी सबके लिए क्या सेम है, एक ही अडोप्टेशंस की प्रोसेस होगी। अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। पहले जो मैरिज के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो ये थे कि जो मैरिज है वो हर रिलीजन के डिफरेंट डिफरेंट तरीके थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुस्लिम में आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हो, लेकिन यूसीसी क्या कहता है, वो आ जाएगा यूसीसी तो आप एक कॉमन लॉ होगा, मतलब एक बार में आप एक साथ ही कर सकते हो। अब डाइवोर्स के लिए क्या कहता है, डिफरेंट लॉ होते थे पहले। अब जब यूसीसी आएगा तो एक कॉमन फ्रेमवर्क होगा, एक कॉमन लॉ होगा किसके लिए, डाइवोर्स के लिए भी। पॉलीगैमी, पहले हर रिलीजन के अपने अपने अलग अलग पॉलीगैमी के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। कहीं में आप कर सकते हो, किसी धर्म में आप नहीं कर सकते, लेकिन अब क्या हो, प्रोहिबिटेड हो चुकी है। अब आप सिर्फ एक टाइम पर एक ही शादी कर सकते हो। मैरिज जो रजिस्ट्रेशन है, जो हमारे धर्म थे, रिलीजन है, उनमें पहले क्या होता था, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन थे, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो चुका है। इनहेरिटेंस डिफरेंट लॉस थे, लेकिन अब एक कॉमन फ्रेमवर्क बनेगा। लिव इन रिलेशंस के कोई स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म एक फ्रेमवर्क नहीं था, लेकिन अब कंपलसरी हो गया कि आपको 1 मंथ में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अडोप्टेशन के लिए भी डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, हर धर्म के अपने अपने अलग रूल्स थे अडोप्टेशन के लिए, लेकिन अब एक रूल्स ऑन रेगुलेशंस होगा, एक कॉमन रूल होगा इसके लिए। कॉमन रूल होगा किसके लिए, अडोप्टेशन के लिए। अब ट्राइबल जो कस्टडी लॉ है, ट्राइबल्स लोग हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन पहले भी दिया गया था और अभी भी यूसी से वो क्या है, एक्सक्लूडेड है, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द यूसीसी। दिस इज ऑल अबाउट जो हमारा एमपी है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं बता चुका हूँ। अब हम इसके अगेंस्ट में जो इसके जो लोग फेवर करते हैं, कई लोग हैं इनके जो सही मानते हैं, वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये हम इक्वलिटी प्रमोट करता है। हम देख चुके हैं, यस, एक लॉ आएगा, जेंडर जस्टिस की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है यूसीसी, जेंडर जस्टिस की बात करता है हमारा क्या, यूसीसी। एंड वुमेन्स राइट के लिए भी बात करता है, जेंडर जस्टिस की बात करता है, यस। डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, यस। सिंपली द लीगल, एक क्या होगा, लीगल प्रोसेस है डाइवर्स के लिए, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो एक बहुत हद तक वुमेन्स के लिए जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन होना है उसको कहीं ना कहीं खत्म करेगा। और वल्नरेबिलिटी इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, लिव इन रिलेशन में जो लोग रहते थे वो क्या होता था, कई बार बहुत सारे हमने केसेस सुने हैं कि बहुत क्राइम सीन्स होने लगे थे। तो आपको क्या है कि 1 मंथ के अंदर रजिस्ट्रेट कराना पड़ेगा, और आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी पता चल जाएगा। तो जितने भी जो क्राइम्स हो रहे थे वो कुछ हद तक कम होंगे। ये तो हमने फेवर में देख लिया। अब कुछ लोगों का कहना है इसके अगेंस्ट में पॉइंट क्या है। कई लोगों का मानना है रिलीजियस फ्रीडम की इसमें बात आती है, रिलीजियस फ्रीडम की बात आती है।
इन लोगों का मानना है कि ये हमारे रिलीजियस, हमारे जो पर्सनल मैटर है उसमें स्टेट क्या कर रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है। एंड ये प्राइवेसी का भी कंसर्न है। प्राइवेसी कैसे, जो लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं उनका मानना ये है कि हमारी जो पर्सनल मैटर है वो स्टेट रेगुलेट नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन भी है कि आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। लेकिन एक बात बता दूं, ये यहाँ पर ये क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट कैन इंटरफेयर इंटरफेयर फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, फॉर द इक्वलिटी। एंड लास्ट एक पॉइंट है, ये है कि हम देख चुके हैं कि जो ट्राइबल लोग हैं उनको यूसीसी से अलग रखा गया है, मतलब उन पर यूसीसी लागू नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूसीसी। एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी अपने जो व्यूज हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या यूसीसी सही है, क्या यूसीसी गलत है, क्या यूसीसी आना चाहिए या नहीं। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब जल अकेडमी, प्लीज शेयर दिस चैनल। और हम ऐसे ही जितने भी करेंट्स में जो न्यूज रहेंगे उसका एनालाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।